तो उसी फोटो खिंचानी तो खिंचा लेते हैं। ओ बाबूजी तैयार हो गए? चलो चलो पाले बाबूजी मैं खिंचवाऊंगा। हाँ। चलो भाई आ जाओ कुड़ियो। ओए 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 पहाड़ जितना हो गया है, अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करता फिरता है। बाबूजी मैं तो बच्चा हूं ना आपके लिए। पता है मैंने फोटो खिंचानी देते बैठे थे क्या बैठे। बाबूजी आप मुझे भी डांटी है। हाँ हाँ बाबूजी, एक बार मुझे भी कस के डांटी ना जोर से, पता नहीं अब दोबारा आपकी डांट कब सुनने को मिले। ओए ऐसा क्यों कह रहे तुम? वो बाबूजी, प्राची का ये मतलब है कि पता नहीं आपको फिर कितनी देर बाद गुस्सा है। हाँ बाबूजी, मेरा यही मतलब था। ओए ओए ऐसी हरकतें करोगे ना तो फिर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को। खोते दे पुत्र ना होते। हाँ कुड़ियो ते मुंडियो हुन होगी फोटो। ओए फोटो ठीक खींच ली है ना? तो ठीक है मैं जाना है। और ठीक है बाबूजी। मैं थोड़ा आराम कर रहा था। चलो पुत्र जी एक गिलास दूध भेज दी मेरे वास्ते। वो बाबूजी जब खोता बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ पाजी। जुगनी, तुम्हें क्या लगता है, क्या भाजी को सच में कोई बीमारी है? विक्की, तुम एक बात भूल जाते हो। कौन सी बात जुगनी? यही कि तुम्हारी वाइफ एक डॉक्टर है। लेकिन इस बात को तो तुम भी भूलना चाहती हो ना जुगनी। विक्की, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे अपनी डॉक्टर की ड्यूटी निभानी पड़ती है। ओके मैडम, तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? बाबूजी को देखकर कोई बीमारी के सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी बाकी सारी चीजें तो चेकअप के बाद ही पता चलेंगी। एक मिनट, तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का कोई आसान रास्ता क्यों नहीं होता जुगनी? विक्की, शायद तुम्हें पता नहीं है कि आसान रास्तों से जिंदगी काटी जाती है, लेकिन खतरों से खेलकर ही जिंदगी को एंजॉय किया जाता है। कौन कौन कौन? रात को क्यों चिल्ला रहे हो? ना मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। एक बात सीधी तरह समझ लीजिए, मैं इतनी रात गए जीते की नींद खराब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आपसे सीधी बात कर रहा हूं। आप अभी अभी मेरे हाथ को क्या कर रही थी? आपने कोई सपना देखा होगा। ओए नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मेरे हाथ को तो अभी भी महसूस हो रहा है कि कोई मेरे हाथ को बांध रहा था। क्यों झूठा इल्जाम लगाते हो? भगवान से तो डरिए। अरे मैं भगवान से क्यों डरूं? भगवान के पास तो मैं खुद जा रहा हूँ। भगवान के पास? हाँ, वो है ना अपना जड़ाया सोडी, वो अपनी बीवी के साथ में तीर्थ यात्रा पे जा रहा है। उसने मुझे बोला तुम भी चलो, और मैंने बोला ठीक है, मैं भी अपने कुछ पाप तो लूंगा। तो ये बात है बाबूजी। और घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए भी 2-4 डुबकियां मार लूंगा, तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे इसी बात में। अभी सो जाइए, भगवान भी देख रहा है कौन कितने पाप कर रहा है, समझे? और सो जाता हूँ, लेकिन औरतों का कोई भरोसा नहीं है, भगवान से भी कुछ ना कुछ छुपाती रहती है। सो जाइए, भगवान के लिए ही सो जाइए। आप भी सो जाइए।
पाजी आधे घंटे से लगातार सोचते सोचते दिमाग में कंफ्यूजन आ गया है। ओए हम सब उदास हैं। पाजी कंफ्यूजन भी उदासी वाला ही है। अब पूछ। पाजी मैंने सुना है लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं। सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है। पाजी मेरा कंफ्यूजन ये है कि आदमी मरने के बाद तारा ही क्यों बनते हैं? आम, केला, पपीता, संतरा, सेब, शरीफा, तरबूज, खरबूजा, ये सब क्यों नहीं बनते? ओए छोटे, इस कंफ्यूजन का जवाब जब मैं 4 साल 5 महीने 6 हफ्ते और 7 दिन का था ना, वो तभी ढूंढ लिया था। वो इन दोनों हमारे वो दूर के ताऊजी थे ना, वो तारा बन गए थे। पाजी कंफ्यूजन बताओ ना। अब एक बात बता, वो ये आम, केला, संतरा, पपीता वगैरह वगैरह ये सब क्या हैं? फल। इनका हम क्या करते हैं? पाजी खाया जाता है। और पाजी आम तो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पता है। अब सोच, ताऊजी मरने के बाद आम बन जाते और अगर गलती से तू उन्हें खा जाता तो फिर क्या होता? पाजी फिर तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। ओए पूरे जगतारिये वाले तेरे को ताने मार मार के मार डालते और कहते, ओए देख कलमुहा, वो अपने ताऊजी को खा गया। इसीलिए मरने के बाद आदमी तारा बनता है, वो आम, केला, पपीता नहीं बनता। हाँ पाजी, आप तो 4 साल 5 महीने 6 हफ्ते 7 दिन से ही महान हो। ओए आज मत दबा, हम उदास हैं। वो चुपचाप बैठ जा उधर। जुगनी, बाबूजी ठीक है? जुगनी बताओ कैसा सब कुछ? अब तुम बोलती क्यों नहीं? अरे मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बताओ। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? विक्की, जब तुम टेंशन में होते हो ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब बाबूजी बिल्कुल ठीक है, राइट? हाँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक है। यस। लेकिन जुगनी, जतिंदर पाजी ने कहा था कि वो भगवान के पास जाने वाली बात, वो क्या था? वो भी झूठ नहीं है। मतलब? अरे ऐसे कैसे फ्री में बता दूंगी? मैं इतनी रिस्क उठाकर बाबूजी के कमरे में गई, उनका चेकअप किया, सारी बात पता करके लाई हूँ, तो रिवॉर्ड तो लूंगी ना, ऐसे ही बता दूंगी। जुगनी, माय क्यूट वाइफ, आई लव यू अ लॉट। बाबा जी, मैं अपने बेबी से बहुत 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 प्यार करता हूँ। खुश? अरे वाह, तुम तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गए हो। बोलो ना, अब बताओ भी। देखो विकी, जतिंदर प्राजी को गलतफहमी हो गई है। बाबूजी ना तीर्थ यात्रा पे जाने की बात कर रहे थे और जतिंदर प्राजी ने सुन लिया कि उन्हें लगा कि वो भगवान के पास जाने की बात कर रहे हैं। ओ अरे जुगनी, एक काम करो, कल सुबह जाके सबको ये बात बता दो, ठीक है? ये वाली बात मुझे शर्म नहीं आएगी। ओ मैडम, ये वाली बात नहीं, ये वाली बात कि बाबूजी को कुछ नहीं हुआ, अब बाबूजी ठीक है।